discuss the new chapter in hospital and clinical pharmacy, adverse drug reaction. Next, start introduction. Adverse drug reactions. इंट्रोडक्शन इसमें जैसे मेडिसिन, जैसे हम कोई भी मेडिसिन से यूज करते हैं उसमें क्या यूज टू प्रिवेंट और ट्रीट द डिजीज और इलनेस. जो मेडिसिन से यूज करते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं? ट्रीट कोई भी हमारी मेडिसिन है, कोई भी मेडिसिन से हमारी, तो उसका जो हमारा यूज क्या होता है? जो ट्रीट करना डिजीज और इलनेस को ट्रीट करना. अगर उसके जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है तो उसके जो है अगर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के साथ साथ बहुत सारे एडवर्स ड्रग रिएक्शंस भी होते हैं. जैसे फ्यू टाइम्स इट कैन कॉज ट्रबल. ठीक है, सच ट्रबल्स आर कॉल्ड एडवर्स ड्रग रिएक्शंस. समटाइम्स क्या जो मेडिसिन है वो क्या करती है? हमारे ट्रबल शो करती है, ठीक है, प्रॉब्लम्स शो करती है हमारी बॉडी में. उसको हम बोल देते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ADR. ठीक है, जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस है वो क्या? एबिलिटी टू प्रोड्यूस मैनी इफेक्ट बट द फिजिशियन मेनली वांट्स अ पेशेंट टू एक्सपीरियंस ओनली वन ऑफ देम. उसमें जो बहुत सारे इफेक्ट शो करती है ड्रग हमारी, उसमें जो फिजिशियंस है वो क्या करते हैं? सिर्फ जो मेनली वन टाइप के जो पेशेंट्स में जो मेनली इफेक्ट होते हैं उसे ही वो चेक करेंगे. रिमेनिंग इफेक्ट में बी कंसीडर एज अनडिजायर्ड. जो बाकी के हमारे उसमें वो सिर्फ क्या फिजिशियन चेक करते हैं उसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट की, जो डिजीज है वो, जो डिजीज हमारी कितनी ट्रीट हो रही है, कितनी वो सही हो रही है. उसके बाद जो बाकी के सारे इफेक्ट है उसे हम बोल देते हैं डिजायर्ड इफेक्ट. The term ADR is more appropriate for effect that are undesired, unpleasant, nauseous और potentially harmful. जो हमारे ADR है, adverse drug reaction है, उसके कारण जो इफेक्ट शो होते हैं, जैसे वो appropriate इफेक्ट होते हैं, जो वो undesired होते हैं, unpleasant, noxious होते हैं, ठीक है, और पोटेंशियली हार्मफुल होते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए. There are many definitions, बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई हैं ऑथर्स के द्वारा जो है ADR की. बट जो WHO के द्वारा है, WHO के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो मेडिसिन दी गई है, जो डेफिनेशन दी गई है वो है हमारी a response of drug which is noxious, means harmful, और poison. नॉक्शियस ऐसे इफेक्ट जो हमारी बॉडी के लिए क्या है? ड्रग विच इज नॉक्शियस, अनवांटेड एंड अकर एट डोजेस नॉर्मली. जो हम लोग नॉर्मल डोज लेने के बाद भी हमारे पास जो अनडिजायर्ड, जो हमारी डोजेस को हम नॉर्मल डोज में भी जब लेते हैं, जैसे हमें 150 की डोज दी गई है वो हम 150 ही ले रहे हैं, उससे ज़्यादा डोज नहीं ले रहे, उससे भी जो हमारे इफेक्ट शो होते हैं, हार्मफुल इफेक्ट, अनडिजायर्ड जो इफेक्ट हमें शो होते हैं हमारे बॉडी में, ह्यूमन बीइंग में, ठीक है, बीइंग फॉर प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट के द्वारा, डायग्नोसिस के द्वारा, या फिर जो है हमारे थेरेपी ऑफ डिजीज के टाइम, ठीक है, उसे हम बोल देते हैं ADR, एडवर्स ड्रग रिएक्शन. सिंपल सी इसमें डेफिनेशन है ADR की कि जो हमारे बॉडी में हम जब भी ट्रीटमेंट करवाते हैं कोई, ठीक है, डायग्नोज करवाते हैं, थेरेपी लेते हैं किसी डिजीज की, या फिर फिजियोलॉजिकल जो फंक्शंस होते हैं, ठीक है, ड्रग के, उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के द्वारा, ठीक है, के बिना जो अदर जो इफेक्ट शो होते हैं हमारी बॉडी पर, ठीक है, जो हमारे लिए अनडिजायर्ड इफेक्ट है, अनप्लेजेंट इफेक्ट है, नॉक्शियस इफेक्ट है हमारी बॉडी पर शो हो रहे हैं, उनको हम बोल देते हैं ADR, एडवर्स ड्रग रिएक्शन. जैसे एग्जांपल एक्सपेक्टोरेंट है,
हमारे एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अगर जब हम लोग केवल जो एक्सपेक्टोरेंट्स है वो ज़्यादा अमाउंट में ले लें, ठीक है, अगर हमें 5 ml बोल रखा है उसकी जगह हम लोग 5 ml लेने की बजाय उसमें हम लोग 10 ml ले लें, तब उससे हमें क्या होता है, ड्रोजीनेस, ठीक है, ड्रोजीनेस फील होती है। ड्रोजीनेस फील होती है। ये क्या हमारा जो है वो हमारा एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, ठीक है। जब हम लोग एक्सपेक्टोरेंट्स की ज़्यादा अमाउंट यूज़ कर लेते हैं, जितनी हमें प्रिस्क्राइब होती है उससे ज़्यादा अमाउंट ले लेते हैं, तो हमारी बॉडी में क्या ड्रोजीनेस होने लग जाती है इन लार्ज डोजेज। एंड इट इज सेल्फ मेडिकेटेड इन ग्रुप एज ग्रुप एट 22 से 30 ईयर ओल्ड के पर्सन्स में ये एज ग्रुप में होता है, ठीक है। जल्दी ट्रीटमेंट के लिए, जल्दी ठीक होने के लिए उसके हम चक्कर में क्या है, हम डोज ज़्यादा ले लेते हैं, जिससे हमें ड्रोजीनेस होने लग जाती है, बीपी कम हो जाता है हमारा, ठीक है, हमें शिवरिंग से होने लग जाती है। वो हमारा क्या आ गया, इसका एडवर्स ड्रग रिएक्शन, वो हमारा इफेक्ट क्या है, एडवर्स इफेक्ट है। जो क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन की है, प्रेडिक्टेबल और नॉन प्रेडिक्टेबल। प्रेडिक्टेबल जो हमें जिसका पता होता है कि ये हमारे जो है वो हो सकती है प्रॉब्लम। क्लासिफिकेशन ऑफ ARD का क्या है, ये दो टाइप की एडवर्स ड्रग रिएक्शन की क्लासिफिकेशन हमारी, प्रेडिक्टेबल और अनप्रेडिक्टेबल। प्रेडिक्टेबल में जिसका हमें पता होता है कि हमें ये वाली जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है इस ड्रग के से लेने से। अनप्रेडिक्टेबल जिनकी उम्मीद नहीं होती, जिसका हमें पता नहीं होता, ठीक है, कोई एलर्जी शो हो जाती है हमारी बॉडी पे, कोई भी इफेक्ट शो होता है, तो वो हो गया हमारा अनप्रेडिक्टेबल। अब हम करेंगे प्रेडिक्टेबल में, जैसे अदर इफेक्ट्स है, अदर इफेक्ट, उसके बाद है एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन, सेकेंडरी इफेक्ट, नेक्स्ट हमारा रिजल्ट रिबाउंड रिस्पॉन्स ऑन डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ड्रग। ये हमारी प्रेडिक्टेबल की है टाइप्स। अदर इफेक्ट में जैसे हमारा जो है आ गया इसके अंदर, अदर इफेक्ट के अंदर एक्सेसिव प्लस फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो गया, जो है सेकंड सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो गया, थर्ड है रिबाउंड रिस्पॉन्स ऑन डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ड्रग, ठीक है, इसमें आ गया सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अनप्रेडिक्टेबल में हमारे पास आ गया जैसे क्वालिटेटिव इंटॉलरेंस में एलर्जिक रिएक्शंस, एलर्जिक
फर्स्ट हमारा अनप्रेडिक्टेबल में आ गया, क्वालिटेटिव में एलर्जिक रिएक्शन। सेकेंड वन है आइडियोसिंक्रेसी, जेनेटिकली डिटरमाइंड इफेक्ट, एनाफाइलैक्सिस। Idiosyncrasy and genetically determined effect। फर्स्ट हम करेंगे प्रेडिक्टेबल ADR। इसमें क्या था, जो और ड्रग्स है हमारे हैं उसके बहुत सारे फार्माकोलॉजिकल एक्शंस होते हैं, बट इफेक्ट ऑफ डिफरेंट सिस्टम, हर एक का जो है वो अलग अलग हमारी बॉडी के डिफरेंट सिस्टम पर हर एक ड्रग अपना एक्शन शो करते हैं। अगर हम हार्ट कार्डियोवास्कुलर डिजीज की मेडिसिन लेंगे तो वो हार्ट पे इफेक्ट शो करेंगे, अगर हम लीवर से रिलेटेड लेंगे तो वो लीवर पर भी शो करेंगे ड्रग इफेक्ट। हर एक ड्रग का अपना अलग अलग सिस्टम है, अपना अपना अलग अलग रिसेप्टर है जिसके साथ वो बाइंड होती है। बट जो फिजिशियन है टेक्स इन अकाउंट ओनली वन इफेक्ट एट द थेरेपेटिक डोज। जो फिजिशियन है हमारे वो हम क्या करते हैं, वो ड्रग का जब अलग अलग बॉडी के इफेक्ट पार्ट्स पर इफेक्ट होता है तो उसमें वो सिर्फ एक ही इफेक्ट शो करते हैं, वो है उसका थेरेपेटिक डोज कितनी है। सच अगर ADR जो बेसिकली रिजल्ट है वो हम ड्यू टू किससे हमें पता चलता है, रिजल्ट का कैसे हम लोग पता करते हैं कि ये इसके एडवर्स ड्रग जो रिएक्शन वो कैसे पता चलेंगे, वो हम अदर इफेक्ट्स में देखेंगे, जैसे एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट में, सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट में, रिबाउंड रिस्पॉन्स ऑफ डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ड्रग के इफेक्ट को हम देखकर पता लगाएंगे कि हमारा जो एडवर्स जो रिएक्शन है वो कितना है। अदर इफेक्ट आ गया, फर्स्ट वन है हमारा अदर इफेक्ट। अदर इफेक्ट में क्या है, द रिजल्ट यूज ऑफ एक्सेस डोज ऑफ ड्रग। ये हमारा अदर इफेक्ट में कब शो होता है, जब हम लोग ड्रग की जो डोज है वो बहुत ज्यादा ले लेते हैं एंड यूज या फिर अपने ओवर द काउंटर जो ड्रग्स है वो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। एंड इन सम केसेस ड्यू टू डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ड्रग ड्यूरिंग थेरेपी, जब हम लोग ये डिसकंटिन्यूएशन में ड्रग्स लेते हैं, किसी भी थेरेपी में कंटिन्यू नहीं लेते, डिसकंटिन्यूएशन में लेते हैं, तो उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है इसमें एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन। एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन का कॉमन, इट इज वेरी कॉमन विद ड्रग्स लाइक जैसे ट्रांक्विलाइजर्स हो गए हमारे, सेडेटिव हो गए, ठीक है, हिप्नोटिक्स है। जो हमारे सेडेटिव हिप्नोटिक्स है, ठीक है, अगर हम लोग ये जो मेडिसिन है एंटी एपिलेप्टिक जो मेडिसिन है, ये सारी मेडिसिन हम ज़्यादा लार्ज अमाउंट में यूज़ करते हैं, लार्ज डोज में यूज़ करते हैं, तो उसका जो हमारा जो है वो पेशेंट के लिए डेंजरस होती है, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करने से जो पेशेंट है उसके जो किडनी पे, हार्ट पे, ठीक है, हेपेटिक की जो अल्ट्रेशन है उस पर इफेक्ट पड़ता है, और जो पेशेंट है उसकी डेथ भी हो सकती है ज़्यादा डोज लेने से। अगर ज़्यादा डोज लेंगे तो उससे क्या एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाते हैं, बट वो एक्सटर्नल फैक्टर है। जो इंटरनल फैक्टर है हमारा जो इफेक्ट होता है बॉडी पर, वो हार्ट पर होता है, किडनी पर, ठीक है, हेपेटिक डिसफंक्शनिंग में हो जाता है, जो पेशेंट के लिए डेंजरस है। सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इसमें जैसे हम लोग ऑब्जर्व कई बार करते हैं, पेशेंट जो है वो अपने आप जो मेडिसिन से मेडिकल स्टोर से जो है वो केमिस्ट से मेडिसिन ले लेता है और यूज करता है। इससे क्या होता है, वो सेल्फ मेडिकेशन कहलाते हैं। एग्जाम्पल है जैसे एंटीहिस्टामिनिक जो ड्रग्स है, जो मेनली हम लोग एलर्जी के लिए यूज करते हैं, एंटी एलर्जिक, वो क्या पर्टिकुलरली फॉर हम लोग कॉमन कोल्ड के लिए और कफ के लिए यूज करते हैं। वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, ड्रोजिनेस प्रोड्यूस करते हैं, और अगर हम वो मेडिसिन बार बार रिपीट करते रहेंगे, जो ज़्यादा लार्ज डोज में ले लेंगे, उससे जो है वो हमारे बॉडी में ड्रोजिनेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। जो पेशेंट्स है उसको जो है वो गिर भी सकता है, जैसे चक्कर वगैरह, वोमिटिंग, सब वो बेचैनी सी हो जाती है बॉडी में, ठीक है, वो हमारे बॉडी के लिए इफेक्ट डेंजरस है। थर्ड वन है हमारा रिबाउंड रिस्पॉन्स ऑन डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ड्रग। जब कई बार इन केस
साइकोट्रोपिक जो ड्रग्स होते हैं, नार्कोटिक एनाल्जेसिक जो ड्रग्स हैं, वो क्या है, रिबाउंड रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। आइदर फार्माकोलॉजिकल और फिजिकल जो विथड्रॉल सिम्टम्स उससे अकर होते हैं, जैसे हम लोग नार्कोटिक ड्रग्स ले लेते हैं, अल्कोहल का यूज करते हैं हम, ठीक है, वो जो अल्कोहल है या फिर हमारे जो ड्रग एडिक्शंस होते हैं, जो ड्रग्स का यूज करते हैं, वो क्या उनके विथड्रॉल सिम्टम्स शो होते हैं, जैसे ज़्यादा अल्कोहल लेने के बाद हेडेक होने लग जाता है, वॉमिटिंग्स होने लग जाती है, ठीक है, बीपी इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो जाता है, वो हमारे क्या विथड्रॉल सिम्टम्स है। अब जो रिबाउंड है हमारे, ठीक है, जो रिस्पॉन्स है इसमें, अगर हम अल्कोहल का यूज करेंगे, उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन तो है अगर हम लिटिल अमाउंट में लें, बट अगर हम एक्सेस अमाउंट में उसका यूज करते हैं तो उसका क्या है, हमारे पास जो है विथड्रॉल सिम्टम्स शो होते हैं, जिससे जो है पेशेंट है वो पेशेंट की बॉडी पर भी इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा अनप्रडिक्टेबल क्वांटिटेटिव जो है वो रिएक्शंस। व्हेन द ड्रग इज गिवन इन द स्मॉल एवरेज डोज और वेरी स्मॉल डोज, एक तो हम फर्स्ट है प्रेडिक्टेबल, अगर ज़्यादा अमाउंट में ज़्यादा डोज में ड्रग को ले लेते हैं, उसके बाद जो हमारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, इफेक्ट होते हैं बॉडी पर, वो अनप्रेडिक्टेबल क्या है, जब हम बहुत ज़्यादा स्मॉल और एवरेज डोज यूज करते हैं। जब हम लोग स्मॉल और एवरेज जो डोज है वो यूज करते हैं, बट वो यूज करने के बाद भी हमारी जो बॉडी पर हाइपर सेंसिटिविटी जो रिएक्शंस हैं वो शो होती है, ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होगी हमारी एलर्जिक रिएक्शन। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हैं जिसको हम बोलते हैं एंटी एलर्जिक रिएक्शंस भी बोलते हैं, ठीक है, वो हमारे शो होती है। दीज इंक्लूडिंग द फॉलोइंग टाइप्स, वो कितने टाइप के वो हम डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है, ये जो हम इसमें ये फर्स्ट है एलर्जिक रिएक्शन। जो एलर्जिक रिएक्शंस है वो क्या है, इनको हम हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी बोलते हैं। ये जो वर्ड है एलर्जी, ये कहाँ से ड्राइव हुआ, ग्रीक वर्ड है, जैसे एलोज प्लस एर्गोस। जो एलोज है, ठीक है, उसका मीनिंग तो है यहाँ पे अलर्टेड, सॉरी यहाँ अलर्टेड है, और जो हमारा एर्गोस है उसका मीनिंग है एनर्जी। यह ग्रीक वर्ड से हमें मिला है जो है वो, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी। इसमें जो हम कॉमन जो हमारी रिएक्शन है, ठीक है, रिएक्शन रिजल्टिंग अकरिंग एक्ट एज एन एंटीजन, जब एंटीजन है वो ड्रग के साथ एक्ट करेंगे उससे रिएक्शन अकर होती है। ऑटोक्वाइड जैसे देन रिएक्ट विद आइदर ऑटोक्वाइड्स लाइक हिस्टामाइन, सेरोटीन, ब्रैडिकाइनिन टू प्रोड्यूस एलर्जिक रिएक्शंस। ये हमारे जो एग्जांपल्स हैं, ये एलर्जिक रिएक्शन प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी पर, जैसे रिएक्शन स्किन पे रैशेस, रेडनेस होना स्किन का, ईचिंग हो जाना, ठीक है, इम्यून जो ऑटोइम्यून मैकेनिज्म है बॉडी का वो इफेक्ट होना, वो सारी हमारी जो रिएक्शंस हैं जो ड्रग प्रोड्यूस करती हैं वो हिस्टामाइन से रिलेटेड। अब इसमें जो है जैसे एग्जांपल सल्फा एंड बारबिटूरेट है, अगर हम सल्फा और बारबिटूरेट की जो ड्रग्स हैं उसको लेंगे तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी पे, स्किन रैशेस। सेकंड है अगर क्यूनिडीन है और मिथाइल डोपा है, अगर हम जैसे पहले भी हमने ड्रग को डिस्क्राइब किया था लास्ट जो है लेक्चर चैप्टर में ड्रग इंट्रैक्शन में, कि अगर हम क्यूनिडीन और मिथाइल डोपा को लेंगे तो वो क्या हमारी बॉडी में एनीमिया की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उससे हमारी बॉडी में हीमोलिटिक जो एनीमिया है वो प्रोड्यूस हो जाता है। ये था हमारे एलर्जिक रिएक्शंस।
ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हम वो नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। ये टॉपिक यहीं पर हमारा जो है वो फिनिश हो गया।